आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो चल रहा है उसका हम लोग आज थर्ड सेट करेंगे। सेट डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और जो लोग नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? या मिल्चिंग के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? इसका आंसर सी सही है, जसवंत सिंह और जय सिंह को दिया था। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, 1/3 सदस्य हट जाते हैं और उनकी जगह दूसरा ले लेते हैं। अगला है, निम्न के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के सैन्य अभियान शुरू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है, किसका है यह? तो यह शाहजहां का है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? तो यह 1510 में कर लिया गया था। अगला है, तिरुवूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो यह भित्ति चित्रकारी मौजूद है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किन निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो यह साइमन कमीशन। इसका सही आंसर, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब उनके सर पे लाठी लग गया था। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। अगला है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? यह है रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो यह अरुंधति राय द्वारा लिखा गया था। अगला है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो यह 1892 में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो यह 1990 में दिया गया था। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। अगला है, किसने बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम अपने जन्म स्थान के पास निर्माण किया है? तो यह सिक्किम सिक्किम में हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो यह हजीरा नहीं है। अगला है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध विकृत का है किससे? तो यह नेफ्रोलॉजी से होता है। अगला है, वानी पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 90
डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 135 वामावर्त और पुनः 145 दक्षिणावर्त घूमती है। इसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो यह इसका मुंह पूरब दिशा की ओर है। अगला है निम्नलिखित वर्णमाला को पूर्ण कीजिए। ए सी, डी ए डी, एफ ई ई, जे ए सी के अगला क्या हो जाएगा? अगला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वीं अक्षर की दाईं ओर से 10वीं अक्षर पर आएगी? तो यह एस है। अगला है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिसके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही ठीक बाद 9 आता है? यहाँ देखिए, यहाँ दोनों आ जाता है, यहाँ भी दोनों आ जाता है, यहाँ है एक, एक तो ये हो गया। और कहाँ? इसका आंसर 2 है। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है। ना तो ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही ठीक बाद 9। एक चार यहाँ है, एक चार यहाँ है, एक चार यहाँ है, एक चार यहाँ है, एक चार यहाँ है। एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये दो हो जाएगा आपको 2। अगला है नीचे दिए गए चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, उस भिन्न समूह का चयन कीजिए। बी एक्स भी जेड, बी एस क्यू पी, एल आई जी एफ, आई एफ डी सी, कौन सा इसमें ठीक होगा? यह ए इसमें अलग है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इसका सही आंसर हो जाएगा 437। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यह आई नहीं होगा। नहीं, ये ई नहीं होगा। ये ठीक है, आई होगा इसमें। ई। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दिखाया गया है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह ऐसा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में ई एन डी ओ आर एस ई को 2 13 23 4 9 8 2 लिखा जाता है तो एच ए आर एम एन ओ एन वाई हारमोनी को क्या लिखा जाएगा? तो यह 19 1 19 4 13 2 लिखा जाएगा। अगला है निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसके लिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन है जो इस समूह से अलग है? मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, कौन अलग है इसमें? तो होना चाहिए आपको
डी। देखिए ये एक क्रम है, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर आएगा डेका हेक्टो किलो। ये किलोमीटर जो है यह बहुत बाद में आता है, इसीलिए यह इससे अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। A@B का मतलब होता है ए बी की माँ है। AHB का अर्थ होता है ए बी का पिता है। $B का अर्थ होता है ए बी की परसेंटेज। बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। तो इसका क्या होगा? इसके अनुसार एक्स की पत्नी जेड से क्या संबंध है? इसकी पत्नी का जेड से क्या संबंध होगा? तो यह चाची या मामी हो जाएगी। अगला है, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसे संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्च संख्याओं के मध्य है। 26, 8, 36। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 33, 6, 54। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को घुमाने की आकृति नहीं है, अनुमति नहीं है इसमें। ये आकृति जिसमें हो। तो यह तो आपको देखने से ही मालूम चल रहा होगा किसमें है। यह इसमें है। जब घूमेगा नहीं ये तो इसमें ही होगा ये। अगला है, एक ही पासे को तीन विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया गया है। तीन के वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग में कौन सी संख्या होगा? तीन के उल्टा दिशा में क्या होगा? तो यह 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x चार संख्याओं की वह सबसे बड़ी संख्या है जो 16, 28, 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में 11 शेषफल प्राप्त होता है। संख्या x से सभी अंकों का योग क्या होगा? तो यह 14 हो जाएगा। अगला है, a की आई b की आई से 125% अधिक है। c की आई ए बी की कुल आई के 60% कम है। c की आई a की आई से कितने प्रतिशत कम है? दशमलव में आपको बतलाना है। तो यह 42.2% हो जाएगा। बी इसका सही है। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका सही आंसर 517 होगा। बी इसका सही है। अगला है, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य का 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? समझिए, बेचारी फायदा के लिए जुड़ी थी, घाटा हो गया इसको। ये 1512 रुपया हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। हम तो समझते हैं काहे के लिए काम काहे के लिए करता है। यदि एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है, 4 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले औरतों बराबर कर लीजिए। तो 4 ये हो गया, 4 दुनिया 8, मतलब आपको 8 आदमी मिलकर के कितना दिन में काम करेगा? तो 6 आदमी मिलकर के 48 दिन में कर रहा था। तो 6 × 48 कर दीजिए और डिवाइडेड 8 कर दीजिए। 8 6 48, 6 6 36, 36 दिन में हो जाएगा इसका आंसर। आपको इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शालिनी अपनी आय की 1/3 बचाती है। यदि उसका आय x% बढ़ जाता है तो खर्च 15% बढ़ता है और बचत 21% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो यह 17% बढ़ेगा। अगला है, a+b-c अनुपात b+c-a अनुपात a+c-b बराबर होता है 4:5:9। तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा? अनुपात में क्या होगा बताइए? तो यह डी हो जाएगा। 13:9:14। अगला है, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों का योग का गुणनफल 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? तो यह 35 से 40 के बीच में। अगला है, रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदा। उसे बेचकर उसने 6
किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया, तो प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना था। अब देखिए 6 किलोग्राम बराबर ये अर्जित किया है, तो इस 42 कर दीजिए, अब इसको मतलब 30 कर दीजिए, तो 1620 भागे 30 कितना हो जाएगा, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, 54 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर होगा। बिल्कुल। अगला है नेहा 8,025 ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 9200 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो कितने प्रतिशत हो जाएगी। देखिए 3 साल में 1200 रुपया बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 300 रुपया बढ़ेगा। रुकिए, देखिए 3 साल में 1200 बढ़ा है, तो 1 साल में 300 रुपया बढ़ेगा। 300/8000 गुने 100 कर दीजिए। 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अरे यार, 00 कट गया, 10 से 10 कट गया। 2 से काटिए तो 2×4 = 8, 15×2 = 30। ये कुछ अलग लाइन में चला गया था क्वेश्चन। ये देखिए, फिर से देखिए इसको, जाइए। एक तो आप नॉर्मली ही निकाल सकते हैं इसका। आप तो एक तो कर दीजिए, आपको 9200 प्लस 8000, और ये देखिए आपको 3 साल में 2% करके बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, तो टोटल 6% बढ़ जाएगा। तो 6/100 कर दीजिए, इसको अब कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 9680 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु की तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। तो यह पी ही होगा। अगला है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाह करा दी जाती है तो स्प्रिंग का क्या होगा। तो यह संकुचित होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर एक बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठक पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। तो सीधा बात है, इसको कौन सा बीमारी हो गया है। इसका आंसर ये हो जाएगा, विद्यार्थी का नेत्र निकट बिंदु उसके दूर हो जाता है। हमको लगा बीमारी का नाम लिखा हुआ होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो यह बी हो जाएगा, हवाई जहाज के पंखे। तो इतना कहे के लिए दे दिया है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो यह सी इसका सही है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। अगला है, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। इसको मायोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि काहे दिखाई देता है लाल। तो यह बड़ी तरंग दैर्घ्य की प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो यह इसका आंसर डी हो जाएगा, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अभी जस्ट इसी का क्वेश्चन ऊपर में मिला था हम लोग को। देखते हैं कितना मिला मिला क्वेश्चन देता है। अगला है, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के माध्यम का क्या रिश्ता है।
ये हो जाएगा इसका आंसर ए। वी स्क्वायर इसको क्या कहते हैं? 1/p। अगला है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? तो यह क्रोमियम का है। अगला है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है, क्या है? ये क्वेश्चन हम 2 दिन पहले कराए हैं। ये झूमिंग है, जिसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। अगला है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, काकोलक जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो यह नवादा में है। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु का है। अगला है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित की गई है? ये सही चीज स्थापित किया है। यहाँ खाने में बहुत आदमी तेज है। तो यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। जिनको जाना होगा चले जाइएगा एक बार। अगला है, बिहार विभूति उपन्यास निम्न में से किस से जाना जाता है? बिहार विभूति किसको कहते हैं? तो यह अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। अगला है, एशियाई देश लेबनान लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो यह बेरूत है। अगला है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? नाम देख रहे हैं इसका, कैसा गजब है। यह 1761 में हुआ था। अगला है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो यह 1956 में बना था। सनों में नहीं, हम 65 बोल रहे थे, समझिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो यह कांडला बंदरगाह का नया नामकरण हुआ है। अगला है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ये तो सबको याद होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक कौन स्थापित कर सकते हैं? यह सुभाष चंद्र बोस यही किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 300 का ए। अगला है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर सही सी हो जाएगा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अगला है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो यह केनिया जो है, केनिया नहीं है। केनिया पड़ता है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये देखिए, ये रेड क्लिफ जो लाइन है, ये भारत चीन के बीच खींच दिया है, यह गलती है। आप लोग को बताना है रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है। इसे कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो यह वित्त कर और स्टाम्प शुल्क, यह नहीं लिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है?
तो यह महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 108 में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो यह एंडीज है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो यह दूसरा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो यह शिखर धवन को नहीं मिला है कभी भी। अगला है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो यह मुखिया जी और उप मुखिया जी इन दोनों को नहीं ला सकते हैं, याद रखा कीजिएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, नगर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? ई अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो यह 1971 तक रहा था। उसके बाद भारत इसको ऐसे काट दिया, पाकिस्तान इधर बट गया, बांग्लादेश इधर बट गया। चलिए, काम खत्म हो गया इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यह राप्ती नदी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक रुद्र एवं ए एम मन्ने मंडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना है। अगला है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? ये सब था, ये जितने देख रहे हैं ए से डी तक ले सब है सब। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्न के मामले में कम से कम संभव अवधि पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सब था इसमें। अगला है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 42वां होयसल है, होयसल मंदिर समूह। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो यह ब्रेंडन फ्रेजर। अगला है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? ये बहन भाई वाला जितना योजना होता है ना, लगभग में मध्य प्रदेश होता है, ये याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश किया है। अगला है, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम क्या है? तो यह युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यही है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह विधान चंद्र राय, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है, यदि 5 पुरुष और 9 बच्चे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, इनमें देखिए बच्चों को काम में लगा दिया है, उस पर केस होगा। 20 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो यह 18 दिन में पूरा कर लेंगे।
इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है 4 × 38 × 764 × 1256 की इकाई अंक क्या होगा? देखिए 8 चौक 32, 2 बचा तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 होगा, इसका 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमिक विषय संख्याओं का योगफल 144 है। पहली संख्या और अंतिम संख्या का लघुत्तम लघुत्तम समर्थक क्या होगा? तो यह 429 हो जाएगा। यदि x बराबर 2 होने पर 5 + x, 2x + 7 और 6x + 9 और y का समानुपात क्या होगा? 5 और 2 7, 4 और 7 4 11, ये हो गया आपको 2 6 दूनी 12, 9 21, ये क्या होगा? 7/11 = 21/x, 7x 11 × 21/7, 7 तिया 21, 11 तिया 33, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, 5 प्रक्षेपणों का माध्य 20 है। यदि एक और प्रक्षेपण जोड़ा जाता है तो माध्य में 2 वृद्धि हो जाती है। जोड़े गए 6 प्रक्षेपण का मान क्या होगा? तो यह 32 हो जाएगा, बी सही है। अगला है, कृतिका की निधि को 25% की वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 का एक वर्ष के लिए उधार दिया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 6400 का 25 निकालना है आपको, तो इसमें आपको इसको लग जाएगा 17,000 रुपया, इसको सूद देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ सूद कहता है। अगला है, 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा? ई 92/32 हो जाएगा। अगला है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा 144 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी थी? ये जो है ये 203 ग्राम हो जाएगा। अगला है, ये तो 147 का 42% निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। अगला है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है? ये जो है 25% है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, 16 2/3, 20, 25 और 33 1/3। ई कम है तो ई ज्यादा होगा, ई कम है तो ई ज्यादा होगा। यहाँ देखिए जैसे 20% के लाभ के विक्रय मूल्य पर है तो 25% आपको क्रय मूल्य पर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक खोजते रहिए, फटाफट क्वेश्चन सब बनता हुआ जाएगा। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित 40% वार्षिक कितना पैसा निवेश करने की आवश्यकता है ताकि आपको एक वर्ष बाद 146.41 वापस प्राप्त हो सके? अब लगाइए दिमाग, कितना लगाना होगा इसमें। इसका आंसर आपको हो जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया जो लगा दीजिएगा, अगला बार खटाखट सब काम हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का मान 3.14 गुने 10 के पावर 6 के बराबर है? ई देखिए, ई जो है ई बी नंबर, ई बी ए नंबर सही है। 31 4 पर 4 गो जीरो, ये देखते हैं 6 गो जीरो था, 2 गो जीरो ई पॉइंट खा गया, 4 गो जीरो बचा ना। 96 का बिल्कुल सही बी आंसर है। अगला है, विनोद ने अपने घर से अपने कार्यालय तक यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। उसे पूरी यात्रा 4 घंटे लगे।
उसके कार्यालय उसके घर के बीच की दूरी क्या है? तो यह 16 किलोमीटर दूर है। अगला है 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण में 60% सांद्रता हो? बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 63 लीटर। इसका सही आंसर ए है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक किसान के घर मुर्गियां और बकरियां हैं। उसके सिर की कुल संख्या 42 है, उसके पैरों की कुल संख्या 138 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मुर्गी क्या वो हो जाएगा? ये 22 गो मुर्गी हो जाएगा। अगला है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? ये आपको 2 साल पहले 14 साल की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगा? ये आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 गो में से आपको बतलाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ई दू आई दू 3। अगला है, भारी जल का नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अभिक्रिया Fe3+ E- का Fe2+ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? यह डी सही है। Fe3+ Fe2+ दोनों अम्लीय मूल्य कहे जाते हैं। अगला है, तरल में वह तरल का प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही है सी। द्रव्य तरल समान व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता है। अगला है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने से बंद होता है? तो यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंद होता है। अगला है, गंदे सार्वजनिक मलमूत्र में निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? तो यह है अमोनिया। अगला है, एक कार्बन क्रेडिट में कितना शामिल होता है? तो यह 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, नयन के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह 1974 में मिला था। अगला है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो यह बोकाइटिस कहते हैं। अगला है, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं को संकुचित होने की कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। ऊतक की एक प्रकार है, किस ऊतक का है? तो यह संयोजी ऊतक का है।
अगला है स्पाइरोगाइरा और पेलनीडिया में क्या होता है? तो यह पुनर्जनन होता है। अगला है अस्थि के अध्ययन आधार द्रव्यमान ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो यह 62% होते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि गुना को भाग के स्थान पर 6 को 9 के स्थान पर आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो यह बी संतुलित हो जाएगा। अगला है एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया जाता है 1 मिनट 5 सेकंड अधिक चलती है, दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई पड़ेगा? तो यह दोपहर में 2:40 दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यदि नीचे दी गई आकृति को मोड़कर एक पासा बनाया जाता है तो निम्नलिखित पासा विकल्पों में आकृति कौन सा समान हो जाएगा? कि पासा है इसको मोड़कर ई बनाया गया है, क्या सही होगा? इसका बी सही हो जाएगा। अगला है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां पर कथी आएगा? यहां पर ये आ जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला है नीचे दी गई आकृति में अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने खिलाड़ी छात्र संगीतकार हैं? ये देखिए इसमें आपको 6 संगीतकार हैं। अगला है दिए गए पैटर्न पर आधारित अध्ययन करें और अन्य संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहां पर क्या होगा? तो यहां पर ए हो जाएगा, 4 सही है इसका। अगला है यदि एम एन रेखा पर दर्पण दिखाया जाता है तो निम्नलिखित आकृति का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा? ये आपको क्वेश्चन हो गया। इधर इसका ऑप्शन है, हाँ देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित क्रम को भिन्न चिन्ह का चयन करें। इसमें अलग कौन सा चिन्ह है? इसका तीसरा नंबर जो है ये अलग चिन्ह है। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स में है, घुमाने की अनुमति नहीं है इसमें भी। इसका भी सी सही हो जाएगा। अगला है वर्गों के उस समूह का चयन कीजिए जिसके मध्य संबंधों के वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया जाता है। यह आपको फल हो गया, केला और अंगूर इस दोनों का हो गया अंदर में। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 6:45 बजे हुए हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर है? तो यह पश्चिम की दिशा की ओर होगा। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो यह विद्यार्थी, निर्देशक, डीन, प्रधानाचार्य, ये कॉलेज के सभी कॉलेज के होते हैं, विद्यार्थी वहां पढ़ने जाता है। अगला है यदि एक विशेष कूट भाषा में फ्लॉक को 141 लिखते हैं उसी कूट भाषा में क्रू को क्या लिखेंगे? इसका 147 लिखेंगे। अगला है एक्स ने वाई से कहा मैं ना तो तुम्हारा बेटा हूं ना ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी पत्नी का भाई भी नहीं हूं, लेकिन मैं उसी संबंध हूं, उसका वही संबंधी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी के पिता का पोता हूं। क्या होगा इसमें? इसका पत्नी के भाई का पुत्र हो जाएगा। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ 7 4 11 11 4 15 4 19, यहाँ तो 19 हो जाएगा। डी बी के बाद सी छोड़ दिया है, डी ई छोड़ दिया एफ तो जी छोड़ देगा, एच हो जाएगा यहाँ H19। यहाँ देखिए ई के बाद एफ छोड़ के जी दे दिया है, एच के बाद आई दे दिया है, के बाद एल हो जाएगा H19L। देखिए H19L ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या के उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या संबंध है। क्या सही होगा? इसमें 343 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही
पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाई गई है। विकल्पों को उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले पृष्ठ की विपरीत दिशा में होगा। तो ये सी हो जाएगा 5। अगला है, यदि दर्पण में निम्नलिखित चित्र को अनुसार पी क्यू को रखा जाता है तो दर्पण में निम्नलिखित प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा? तो यह बी बन जाएगा। अगला है, उस निश्चित कूट भाषा में वेन्यू को 236152220 के रूप में लिखा जाता है तो अर्थ को क्या लिखा जाएगा? तो यह यह 6219219 डी इसका ऑप्शन सही है। सहमति का जो संबंध संघर्ष से है वही प्रतिरोध का संबंध किससे हो जाएगा? तो स्वीकार्यता से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 3, 75, 115, 186, 286 क्या होगा? यहां पर सी हो जाएगा 443। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। लेटर का वर्ड, तो ब्रिड्स का क्या हो जाएगा? तो ये नेकलेस हो जाएगा। अगला है, भी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है, एक्स यू की पति है, तो यू का भी से क्या संबंध है? तो यह बहन हो जाएगी, बी सही हो जाएगा इसका। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए श्रेणी के पूर्ण करेगा। 6 44, 9 42, 6 के बाद 9 है, उसके बाद 12 हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है जबकि अरुण बाएं सिरे से। अशोक व अरुण के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो यह 3 विद्यार्थी खड़े हैं इस दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो शब्दों के मध्य से वही संबंध है जो दिए गए युग्म से है। वर्ग का पंचमुख है तो क्या होगा? त्रिभुज का समचतुर्भुज से हो जाएगा। अगला है, इस प्रश्न के 3 कथन है, उसमें से आपको निष्कर्ष निकालना है। कुछ सीमेंट ईंट हैं, सभी ईंट बालू हैं, सभी सीमेंट पत्थर हैं। इसका निष्कर्ष है, कुछ पत्थर ईंट हैं, कुछ बालू सीमेंट हैं, कुछ सीमेंट पत्थर हैं। क्या इसका सही हो जाएगा? तो इसका सही तीनों हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है। अगला है, 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? इसका ए हो जाएगा, बुधवार। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कागज को मोड़ने पर उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज खोलने में कौन सा कैसा दिखाई पड़ेगा ये? यह ऐसा दिखाई पड़ेगा। सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसमें यहाँ पर क्या होगा? तो यह बी इसका सही हो जाएगा इसमें। अगला है, पी टी से लंबा है, क्यू एस से लंबा है, यू आर से लंबा है, एस पी से लंबा है, तो टी यू के से लंबा है, तो इनमें से कौन सा सबसे छोटा हो जाएगा? तो यह आर सबसे छोटा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है? लता ने अपने पति से कहा, मैं पार्टी में अपने पुराने मित्रों से मिलने। अवधारणा हो जाएगा, लता को पार्टी के लिए जाना पसंद नहीं है, वह अपने पुराने मित्रों के साथ बीते वक्त के सभी क्षणों को याद कर रही है। इसमें केवल दूसरा हो जाएगा, यह जो उत्सुक है यह वही पुराने पल को याद करके ही यह उत्सुक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, किस दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्दों को नीचे क्षैतिज पर रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि में चयन कीजिए, कैसा बनेगा? तो यह ऐसा बनेगा। अगला है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है, उस असंगत का विकल्प का चयन कीजिए। तो यह अपारदर्शी हो जाएगा। अगला है, इसमें वर्ग कितना है वो आपको बतलाना है और यही आज आपका लास्ट क्वेश्चन भी है।
तो यह इसमें टोटल 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक ये हो गया 14, एक ये हो गया 14, एक ये हो जाएगा 15, एक ये हो जाएगा आपको 16 और ये एक हो जाएगा 17। इसी के साथ आपको सेट संख्या 3 समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक यहाँ पर टाइम देने के लिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद।